नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। सबसे पहले दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हजारों की तादाद में आपने उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया। हर हफ्ते उज्जवल पाटनी शो को इस ऐप में सुना और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़े। आपने बहुत सही किया। आपको इस वक्त अपनी पीठ थपथपा के बधाई देनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए सजग हैं, निर्णय लेने को तैयार हैं और कहीं कुछ बदलना चाहते हैं। साथियों, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सर बड़ा बनना है। पहली बात तो बड़ा बनने का अर्थ सिर्फ धनी बनना नहीं होता। सबके बड़े की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कोई समृद्ध होना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है, कोई बहुत अच्छा जीवन साथी चाहता है। किसी के बड़े बनने का अर्थ है कि मैं 50 देश घूम सकूं। किसी के बड़े बनने का अर्थ है कि मैं अपनी मनचाही गाड़ी ले सकूं। किसी का बड़े बनने का अर्थ है मैं राजनीति में किसी ऊंचे पद पर जा सकूं। किसी का बड़ा बनने का अर्थ है कि मैं अपने शहर में नाम कमा सकूं। बड़ा बनने के हजार मायने, हजार मतलब, हजार अर्थ हो सकते हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में बड़ा बनना उसके कुछ बेसिक उसूल हैं। और यही बेसिक उसूल मैं लगातार अलग अलग उज्जवल पाटनी शो में जारी कर रहा हूँ। बड़ा बनना है तो विज़न हो, बड़ा बनना है तो डॉक्यूमेंटेशन करें, बड़ा बनना है तो कृतज्ञ हों, बड़ा बनना है तो ये करें वो करें। उसी कड़ी में आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है तो ना कहना सीखें। साथियों, हमको बचपन से सिखाया गया है, कोई किसी काम के लिए कहे तो हाँ कर दो। बचपन में हर काम के लिए माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, भाई बहन को हाँ किया। फिर कॉलोनी में आजू बाजू आस पड़ोस के अंकल आंटी भैया लोगों को हाँ किया। फिर ट्यूशन कोचिंग में लोगों को हाँ किया। फिर स्कूल में टीचर मैडम को हाँ किया। उसके बाद यार दोस्तों को हाँ किया। उसके बाद नाते रिश्तेदारों को हाँ किया। और जब हम हाँ करते हैं और किसी दूसरे का काम करते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसके बाद वो धन्यवाद कहता है, हमको और आनंद आता है। उस आनंद को बार बार प्राप्त करने के लिए हम हाँ कहने लग जाते हैं। समाज हमारी प्रशंसा करने लग जाता है। वो कहता है कितना भला आदमी है, जब देखो तब किसी और की मदद के लिए तत्पर रहता है। साथियों, सुनने और कहने में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अहम प्रश्न है, यदि हम जीवन में सबको हाँ करते रहेंगे तो हम अपने लिए वक्त कब निकालेंगे? यदि हम जीवन में सबको खुश करते रहेंगे तो हम अपने आप को खुश कब करेंगे? साथियों, जिंदगी में सीमित समय है, 24 ही घंटे हैं। उन 24 घंटों में भी कुछ घंटे पहले से रिजर्व्ड हैं, चाहे सोने के लिए, चाहे उठने के लिए, चाहे खाना खाने के लिए, चाहे ब्रश करने के लिए, चाहे दैनिक आवश्यकताओं के लिए। उन बचे हुए घंटों में ही हमको सारी जिंदगी जीनी है। अब इन बचे हुए घंटों में चाहे तो हम सारी दुनिया को हाँ कह दें और लोकप्रिय हो जाए, या हम कुछ लोगों को ना कहना सीखें। साथियों, जीवन में हाँ कहना उतना जरूरी नहीं है जितना ना कहना जरूरी है। हर दिन के आपके पास कुछ लक्ष्य होते हैं, हर दिन का आपके पास कुछ प्लान होता है, और आप अपने लक्ष्य, अपने प्लान को हासिल करने के लिए निकलते हैं, और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास अपना काम, अपना अनुरोध, अपना अनुनय, अपना विनय, अपना कोई प्रस्ताव लेके चला आता है, और आप अपना प्लान छोड़ के सामने वाले के प्रस्ताव पे, उसके प्लान पे काम करने लग जाते हैं। धीरे 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 आपका प्लान, आपकी योजना पीछे छूटती चली जाती है, और दूसरे लोगों के प्लान और योजनाएं आपके जीवन का अधिकांश टाइम कंज्यूम कर लेती है। जब आपके लक्ष्य आपसे हासिल नहीं होते तो आपको ये लगता है कि मैं लक्ष्य हासिल करने लायक नहीं हूं, और आप अपने आप पर संदेह करने लग जाते हैं, अपनी योग्यता पर संदेह करने लग जाते हैं, अपनी काबिलियत पर संदेह करने लग जाते हैं। लेकिन साथियों, असलियत वो नहीं है। असलियत ये है कि आपका समय आपका नहीं है। आप लोगों को हाँ कह कहकर उस 2 मिनट की खुशी को हासिल करने के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य से भटक गए। कुछ लोग जो जीवन में वाकई महत्व रखते हैं, आपके सबसे करीबी, उनको छोड़ के बाकी लोगों को ना कहने की स्वतंत्रता है। आपको बाकी लोगों को ना कहने का साहस होना चाहिए, और आपको बाकी लोगों को ना कहने के बाद कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आपका जीवन है। इसकी सफलता की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बहुत खरी खरी बात कहना चाहता हूं। साथियों, दूसरों के लिए यूजफुल बनिए,
पर ऐसे मत बनिए कि दूसरे आपका यूज करने लगे। हर आदमी के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जब कहीं जाना होता है वो उसको उठा लेता है। सामान्य भाषा में इसके लिए बड़े हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। यदि हर कोई आपको कहीं भी जाने के लिए उठाता है या याद करता है या बुलाता है तो समझ लेना कि आप मुश्किल में हैं। समझ लेना कि सामने वाले के पास आपके टाइम का कोई महत्व नहीं है और यहाँ तक कि आपका भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए यदि वास्तविकता में बड़ा बनना चाहते हो तो आपके पास अपने हर दिन की योजना होनी चाहिए, अपने सप्ताह की योजना होनी चाहिए, अपने महीने की योजना होनी चाहिए। और आपकी योजनाओं के बीच जब अनावश्यक रूप से बिना कारण दूसरे ऐसे लोगों के प्रोग्राम अड़े जो आपके जीवन में उतना महत्व नहीं रखते हो तो आप उनको ना कहना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके ना कहने से किसी को एक क्षण के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उस दिन के बाद वो आपके समय की कीमत शुरू कर लेगा। याद रखिए, हर बार जो हाँ कहता है उसका सम्मान कम होता चला जाता है और जो थोड़ा बहुत ना कहता है कड़वा सच है, लेकिन संसार में वैल्यू उसी की होती है। यदि आपको बड़ा बनना है तो हाँ करने के पहले ना करने की आदत लाएं। यदि आपको बड़ा बनना है तो हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। दुनिया में जो सबको खुश करने की कोशिश करता है अंत में ना तो वो खुद खुश रहता है ना ही कोई दूसरा उससे खुश होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।